वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जिसमें समीक्षा अधिकारी के लिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं आधुनिक भारत के, उसका हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर हमारे जो नोटिफिकेशन है वीडियो के वो मिलते रहे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग निम्न में से किस वर्ष की गई? 1941, 1942, 1940 और 1906। पहला जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। हालांकि ऑप्शन इसमें दे ही रखा है, लेकिन मैं इसके संबंधित और भी क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पर 23 मार्च कर लीजिएगा। देखिए, जो पाकिस्तान की जो मांग है वो 23 मार्च 1940 को, यानी कब? 23 जो मार्च है और 1940 को हुआ क्या था कि मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में अधिवेशन हुआ और इसकी जो अध्यक्षता थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी और जो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था वो सिकंदर हयात खान ने बनाया था। किसने बनाया था? सिकंदर हयात खान ने बनाया था। और इसे फजलुल हक ने, किसने? फजलुल हक ने क्या किया था? फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया और खलीकुज्जमा, किसने? खलीकुज्जमा ने क्या किया? इसका समर्थन किया था। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो 1940 है, लेकिन इसके अन्य ऑप्शन पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। 1942 में क्या हुआ है? 1942 में आपका देखिए, एक तो भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ और 23 मार्च 1942 को क्या हुआ? स्टेफोर्ड क्रिप्स जो मिशन है वो भारत में आया है। अब 1906 की बात कर लेते हैं। तो 1906 की बात कर लेते हैं तो इस 1906 में क्या हुआ है? जो मुस्लिम लीग है 1906 में, जो मुस्लिम लीग है, कौन सी? मुस्लिम लीग का क्या हुआ? स्थापना हुई है। इस तरह से आपके चारों जो ऑप्शन है उससे संबंधित जो प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बताए। अब अगला क्वेश्चन है 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहां पर बुलाया गया? अवध, पटना, लखनऊ और मद्रास। देखिए, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? वो लखनऊ में हुआ था और 1936 में हुआ है। और प्रथम अखिल भारतीय जो किसान सम्मेलन है उसको जो नाम दिया गया था वो अखिल भारतीय किसान सभा दिया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और जो एनजी रंगा हैं वो इसके महासचिव चुने गए हैं। ऑलरेडी अच्छे क्वेश्चन आयोग ने अपने आधुनिक भारत में, जब इतिहास पीसीएस में एक एज ए सब्जेक्ट के रूप में हुआ करता था और प्लस जो आपका जो मुख्य परीक्षा होती थी ऑब्जेक्टिव, उसमें भी इतिहास आया करता था। तो लगभग मुझे लगता है कि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन वहां से बनाए जा चुके हैं और वही घूम फिर करके क्वेश्चन आते रहते हैं, बस तो उनका थोड़ा स्वरूप बदला होता है। इसलिए आप इस इतिहास के प्रश्न को अगर लगातार कर लेंगे, मुझे लगता है कि आपका पूरा का पूरा पेपर फंसने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? यानी सांप्रदायिक जो चुनाव प्रक्रिया, इसका अर्थ है कि कब धर्म के आधार पर सीट का अलॉटमेंट स्टार्ट हुआ। तो देखिए 1909 में, इसका जो राइट आंसर है वो 1909 है। तो 1909 में पहली बार जो है मुस्लिम को आरक्षण दिया गया और 1919 में इसमें आपके जो एंग्लो इंडियन है और सिख हैं, कौन? एंग्लो इंडियन तथा सिख को दे दिया गया। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, तो इसका राइट जो आंसर होगा 1909 में। देख लेते हैं। अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन आया 1919 में क्या हुआ है। अन्य इसके ऑप्शन में बात कर लेते हैं कि उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रॉलेट एक्ट आया है। 1935 में आपका भारत सरकार अधिनियम आया, जो सबसे बड़ा अधिनियम था। और ये जो भारत सरकार अधिनियम था ये ब्रिटिश संसद का अंतिम अधिनियम भी था, जो अंतिम भारत सरकार अधिनियम था। 1893 की बात करें तो इस साल में जो शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद ने, उन्होंने वहाँ विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। 1893 में ही गणेश उत्सव मनाया है। किसने? गणेश उत्सव मनाया बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में। तो इस तरह से अन्य क्वेश्चन भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए,
किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में सर्वप्रथम आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी? यानी किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में सर्वप्रथम आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट जो आंसर है वो है आपका भारत शासन अधिनियम 1909, यानी इसका आंसर क्या है आपका डी है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। देखिए, प्रांतों में जो आंशिक उत्तरदायित्व की जो स्थापना है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत 1919 में की गई थी। इसके अनुसार प्रांतों में स्वायत्त शासन को बढ़ने के साथ ही यह आवश्यकता कि प्रांतों को भारत सरकार के नियंत्रण से जहां तक संभव हो अधिकाधिक मुक्त किया जाए। अन्य ऑप्शन में देख लेते हैं 1909 में। 1909 में क्या है, सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत हुई है और पहली बार मुस्लिमों को सीटों का जो है वो अलॉटमेंट हुआ था। और 1858 का जो भारत सरकार जो अधिनियम है ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला अधिनियम है। यानी 1858 से पहले जो अधिनियम थे वो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जारी हुआ करते थे और ये पहला अधिनियम था जो 1857 क्रांति के बाद में, चूंकि शासन आपका ब्रिटिश संसद यानी क्राउन के अंतर्गत चला गया था और उस क्राउन का जो पहला जो अधिनियम था वो था भारतीय शासन अधिनियम 1858। अब क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं कि निम्न में से कौन मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? फजलुल हक, सलीमुल्लाह खां, आगा खां और अबुल कलाम आज़ाद है। देखिए 1906 में आपकी क्या हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है और इसकी स्थापना में जो 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, एक तो आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और एक नवाब थे मोहसिन मुल्क। 3 लोगों ने इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो फजलुल हक हैं, फजलुल हक भी इससे बाद में जुड़ गए। यानी मुस्लिम लीग से किसका संबंध नहीं था? अबुल कलाम आज़ाद का संबंध नहीं था। और ये कौन से थे? कांग्रेसी थे। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। एक और बता दें कि अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक लिखी है और इनका जन्म मक्का में हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्रांतिकारी का, किस स्वतंत्रता सेनानी का जो जन्म है वो मक्का में हुआ था और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। अब क्वेश्चन है स्वच्छा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? स्वच्छा कपाट सिद्धांत यानी सेफ्टी वॉल थ्योरी, इसका जो संबंध है वो किससे है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। जब एओयू ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो उस वक्त के जो गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, उन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा, 1916 में लिखा था कि जो कांग्रेस की जो स्थापना है वो सेफ्टी वॉल के रूप में की गई है। तो इस तरह से उनकी ये भी पूछा जा सकता है कि यंग इंडिया किसकी है, कांग्रेस की स्थापना कब की गई है और ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अब सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 1919 में हुआ था, नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 में हुई और साइमन जो कमीशन है उसकी जो नियुक्ति है वो 1927 में हुई है और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में आया। तो इस तरह से जो आपका जो क्वेश्चन है इसकी आंसर लगा लेंगे। यानी ए का जो है वो है 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का जो होगा 3rd होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, बी होगा सॉरी। अब है 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया था? देखिए 1939 में जो त्रिपुरी है और वहाँ जो त्रिपुरी अधिवेशन था और इसमें जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं वो जीत गए थे और इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया जो गांधी के द्वारा समर्थित व्यक्ति थे उनको हरा दिया था। लेकिन जो पूरी जो कार्यकारिणी थी
वो गांधी जी के समर्थन में थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उस इस्तीफा के देने के बाद में राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर, तो इस तरह से जो अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन जो बताए हैं ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वह प्रश्न हैं जो कि यूपीपीसीएस 1990 में जब हिस्ट्री सब्जेक्ट हुआ करता, जो इतिहास सब्जेक्ट हुआ करता था, उससे पूछे गए थे। तो अब कहीं से भी क्वेश्चन हो, जो अच्छे क्वेश्चन है उनको पढ़ लेना चाहिए। और चूंकि आयोग के द्वारा ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, अगर रिपीट करता है तो इसी के आसपास कहीं रिपीट करेगा। मुझे आशा है कि आप इन प्रश्नों को बड़ा ईमानदारी के साथ, सहजता के साथ में याद करेंगे, आपने समझा होगा। और जो 5 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है, तब तक हम लोग लगभग सारे क्वेश्चन जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं उसका 90%, सारे तो नहीं 90% क्वेश्चन हम आपको करा चुके होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।